साथियों, आज मैं आप सबों के सामने अवतार शब्द का अर्थ, सही अर्थ शेयर करना पसंद करूंगा। इसके पूर्व जो कोई भी यूट्यूब के हमारे व्यूअर्स जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे विनती है कि वो वीडियो को देखें। अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद। साथियों, अवतार शब्द धार्मिक रूप से, धार्मिक शब्दावली में अवतार शब्द का अर्थ बहुत ही व्यापक है। इसको समझने की आवश्यकता है। जो गीता में ये लिखी हुई है और गीता के उस लिखी हुई बात को ही मैं कोट कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जो अपनी स्थिति से नीचे उतरता है, सही मायने में उसे ही अवतार कहते हैं। जैसे एक शिक्षक अपने शिष्य को पढ़ाने के लिए वो शिष्य के रूप में पहले अपने को स्थापित करता है। आप सभी को मालूम है, एक शिक्षक को बच्चे को पढ़ाना कितना मुश्किल का काम है, लेकिन बच्चे को पढ़ाने के लिए सबसे पहली डीएड की डिग्री, बीएड की डिग्री और क्वालिफिकेशन, जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो तो बाद में, वो तो जो सरकार को मान्यता है, एसेंशियल्स है, वो तो उसकी परिपूर्ति करनी ही पड़ेगी। लेकिन एक शिक्षक को अपने शिष्य को पढ़ाने के पहले वो शिष्य बनना पड़ता है, शिष्य के रूप में बनना पड़ता है। बच्चे को पढ़ाने के लिए पहले बच्चा बनना पड़ता है। ABCD उसे पढ़ाने के पहले उच्चारण वो गुरु ही करता है, वो शिक्षक ही करता है। अपने बालक को पढ़ाने के लिए ABCD का उच्चारण पहले वो खुद करेगा, फिर बच्चे को वो बोलेगा A बोलो, B बोलो, अ बोलो, आ बोलो, हर्षई बोलो, दीर्घई बोलो। मेरा कहने का मतलब, बच्चे को पढ़ाने के लिए, एक बालक को पढ़ाने के लिए शिक्षक को वो अपने बालक अथवा शिष्य के रूप में अवतरित करना पड़ता है। उसी तरह सबसे पहले खुद शिक्षक पढ़ता है, ABCD का पहले वो खुद उच्चारण करता है बच्चे के सामने, बालक के सामने, शिष्य के सामने, और फिर उसे करवाने को कहता है, करवाने को लगाता है। अगर बच्चे खुद नहीं उसको लिख सकते, पढ़ सकते, तो टीचर जो शिक्षक है वो हाथ से खड़ू पकड़ के, खल्ली पकड़ के, पेन पकड़ के, पेंसिल पकड़ के उस बच्चे के सामने जाकर के ऐसे बोलता है, ये अ लिखो, ये ए लिखो। तो मेरा कहने का मतलब, ये अवतार शब्द जो है, बच्चे को पढ़ाना ड्यूटी है एक टीचर की, लेकिन एक शिक्षक की ड्यूटी है। लेकिन शिक्षक जब तक बच्चे का शिष्य के रूप में या बालक के रूप में अपने को अवतरित नहीं करता, तब तक वो अपने जो ज्ञान वो देना चाहता है अपने शिष्य को, बालक को, उसमें वो सफल कभी नहीं हो पाएगा। तो शिक्षक, एक व्यक्ति शिक्षक के रूप में अवतार लेकर के बच्चे को पढ़ाते हैं, सही मायने में
ये अवतार की परिभाषा है। उसी प्रकार मनुष्यों को व्यवहार और परमार्थ की शिक्षा देने के लिए भगवान मनुष्य की स्थिति में आते हैं। भगवान मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं। इसको सही अर्थ में अवतार की संज्ञा दी गई है। साथियों, अवतार शब्द का मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर किया उसका आप लोग विवेचन कीजिए, व्याख्या कीजिए और हमें कमेंट में लिख के भेजिए कि ये अवतार शब्द का मैंने जो आपके साथ शेयर किया आप लोगों को तो कैसा लगा। और जाते जाते आप लोगों से फिर दरख्वास्त है कि जिस किसी भी व्यूअर ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, उसे पढ़कर अवश्य करें। धन्यवाद।